को राधा राधा रट रही भव्य आधा मिट जाए, राधा कृष्ण का ध्यान की भक्ति है एक। और राधा जी का जो प्रकट हुआ है वो प्रातःकाल भोर। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। बात करें धार्मिक की, तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, वैसे ही 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाया जाएगा। उसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरु जी शिवचरण शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम कुछ तमाम सवाल पूछेंगे कि हालांकि जन्माष्टमी और राधा अष्टमी कैसे मनाया जाता है, क्या अंतर है, और जनता ये जानना चाहती है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या राधा अष्टमी उसी प्रकार से मनाया जाता है। सबसे पहले तो राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि जिस प्रकार से लोग यानी जनता ये जानना चाहती है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो राधा अष्टमी मनाने के लिए क्या कुछ ऐसा मंत्र है और कैसे मनाए उसको। देखो, राधा राधा रट रही भव्य आधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जा, जन्म जन्म मोदीजियो श्री चरणों का वास। कहने का भाव जी है कि राधा कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही रूप हैं। भाव के कारण, प्रेम के कारण दोनों को अलग अलग आना पड़ा, अलग अलग रूपों में राधा कृष्ण का ध्यान। भक्ति है एक, प्रेम की धारा है, और भक्ति और प्रेम की धारा जब मिल जाती है तो राधा कृष्ण का स्वरूप वो हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ है? रात को 12 बजे हुआ है। रात का समय क्या है? चंद्रमा का समय है, और अंधकार को दूर करने के लिए हमारी जो अज्ञानता है, अज्ञानता का पर्दा जो हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण रात को 12 बजे आए। और राधा जी का जो प्रकट हुआ है वो प्रातःकाल भोर में 4:40 पर हुआ, क्योंकि भोर का जो समय है वो मंगलमय समय है, संतों का चरण है, और भजन का, पूजन का, पाठ का और अपनी पूरी दिनचर्या को शुरू करने का समय है। तो भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रकट है वो पूरे जनमानस के लिए आनंद देने के लिए ही हुआ है। इसमें व्रत में चाहे कृष्ण जी का जन्म हो रात के समय, चाहे सुबह प्रातः काल में राधा जी का प्रकट हो, सबसे पहले यह है कि शुद्ध सात्विक भाव से झूठ न बोलें, चुगली न करें, निंदा न करें, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें, और सात्विक भोजन के साथ भगवान का ध्यान करें। जो भी राधा जी का मानने वाले हैं, राधा जी को ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करें, अपने गुरु इष्टों का ध्यान करें, गुरु मंत्र के द्वारा जो आपको मंत्र मिला है प्रत्यय उनका ध्यान करें, और भूमि शयन करें, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें। इस प्रकार से करने पर आपको व्रत का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। राधा अष्टमी के दिन किन किन पूजा सामग्री को इस्तेमाल करके पूजा किया जाता है? देखो, राधा अष्टमी के दिन वैसे तो राधा जी को सभी प्रिय है, लेकिन कमल का पुष्प, कमल के पुष्प से ही प्रकट हुआ है श्री राधा जी का जमुना जी में। जिस समय कथा ऐसी आती है कि रावल गांव में निवास कर रहे थे वृषभान जी और कीर्ति मैया, उसी समय ध्यान करते थे, भजन करते थे कि हमारे यहाँ भी पुत्री प्रकट हो, पुत्री का जन्म हो, पुत्री हमें प्राप्त हो। तो जब भजन करते करते, ध्यान करते करते बहुत समय व्यतीत होगा, तो एक समय की घटना है, सुबह सुबह ध्यान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे यमुना जी में, उस समय कमल के पुष्प को देखते हैं, तो कमल के पुष्प की कलियों के अंदर सुंदर कन्या को उन्होंने देखा और घर लेके आए। तो उसी समय से ये प्रचलन है कि कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है, और कमल के पुष्प के साथ में अरबी माता राधा रानी को बड़ी प्रिय है, प्रसिद्ध है। प्रसाद जो लगता है वो अरबी का ही लगता है, और इसके साथ में रोली, चावल, धूप, दीप, चंदन के द्वारा, शुद्ध घी के द्वारा हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करें, या श्री कृष्ण शरणम ममः भजन करें, ध्यान करें, हवन करें, पूजन करें, पाठ करें, और श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से अनंत गुणा फल की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी को केवल महिलाएं ही पूजा कर सकते हैं या फिर पुरुष भी पूजा कर सकते हैं? देखो, एक मैं बताना चाहूँगा इसमें कि ये बड़ी भ्रांति है कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही रूप है। भगवान के यहाँ ना कोई महिला है ना पुरुष है, क्योंकि वो जगत पति हैं, जगत के ईश्वर हैं, वो सबके पति हैं, हमारे पति हैं, आपके पति हैं। तो राधा जी कौन है? राधा जी आत्मा है, और कृष्ण कौन है? कृष्ण शरीर है। तो आत्मा और शरीर का जब मिलन होता है तो पूरी शक्ति का प्रकट होता है, जिस राधा कृष्ण के रूप में हम मानते हैं। तो महिला भी करें, बच्चे भी करें, बुजुर्ग भी करें, बड़े भी करें, और सब अपने इष्ट को कहते हैं कृष्णम बंधे जगत गुरु, वो सबके गुरु हैं। और कृष्ण का ही जो स्वरूप है, मोहिनी स्वरूप, वही तो राधा जी का स्वरूप है।
ये शास्त्र में, बड़े बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े ढंग से इसको बताया गया है। इसीलिए राधा जी कौन है? मोहिनी का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण भी मोहित हो गए उस अपने रूप को देख करके, और अपने रूप को जब मोहित हो गए तो तभी से उन्होंने उनके व्रत को पूरा किया। किसका जो व्रत कर रहे थे? वृषभान और सुतकीर्ति जी। कीर्ति जी के जो वचन था, जो उनका वरदान था, जो उनका मन में इच्छा थी कि मेरे यहाँ पुत्री प्राप्त हो जाए, तो भगवान कृष्ण ही तो पुत्री बन करके आए मोहिनी रूप में। तो भगवान भी मोहित हो गए राधा जी की छवि को देख करके। तभी तो कहते हैं कि राधा के चरणों की वंदना भगवान कृष्ण भी करते हैं। ये सामग्री जो होता है दान पुण्य का, लोग ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या क्या राधा अष्टमी पे दान पुण्य करें। देखो, दान करने के लिए फल है, दुग्ध है, मिष्ठान है, ये दान करें। गरीबों को दान करें, विद्यार्थियों को पुस्तक वगैरह का दान करें, कन्याओं के लिए वस्त्र है, आभूषण है, मिठाई है, फल है, वो दान करें। और सबसे बड़ा दान ये है कि अपनी एक बुराई का दान जरूर करें। अपनी बुराई को छोड़ें, अच्छाई की ओर चलें। राधा हमारी आराधनीय शक्ति है। आराधनीय शक्ति हमें सिखाती है कि हम सतमार्ग पर चलें, अपने मन बुद्धि के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा उस शक्ति को हम प्राप्त करें। समय क्या है इसका राधा अष्टमी का पूजा करने का? राधा अष्टमी का जो समय है वैसे तो पूरे दिन ही रहेगा। राधा जी का जो प्राकट है वो प्रातःकाल भोर में 4:40 पर हुआ है। इसके बाद राधा जी का जन्मोत्सव मनाना शुरू हो जाता है और पूरे दिन राधा जी का जन्म ही मनता रहेगा, और रात तक जन्म मनाएं और आनंद लें। वो विशेष मंत्र कौन सी है जो राधा जी के नाम पूजा में नाम जपते रहे? वो मंत्र एक बार आप बता दीजिए। देखो, राधा राधा रटत ही भव्याधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। राधा जी का 108 बार, 1008 बार, जितना आप हो सके उतनी बार राधा जी का नाम को उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही आपको आठ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आपने देखा कि हालांकि पूजा का विधि विधान भी बता दिए, वो मंत्र भी बता दिए कि क्या वो मंत्र है जो आप जप करके हैं 108 बार, 1008 बार, तब करके जप करके आप राधा जी का नाम लेकर पूजन कर सकते हैं, और क्या कुछ दान पुण्य का सामग्री दे सकते हैं वो भी आपने इस वीडियो में जाना। तमाम ऐसे कई, हालांकि धर्म से जुड़ा खबर देखने के लिए और भी दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, तमाम ऐसे कई खबर मैं आपके पास गुरुजी से मिलकर लाता रहूँगा। वो विधि, समय, क्या विधि विधान है पूजा का, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तमाम ऐसे खबर के देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।